नमस्कार साथियों, आज की हमारी कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसके राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र 12 या 13 वर्ष होगी। राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तो उस वक्त राजकुमार मात्र 14 वर्ष का था। राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। राजकुमार की 7 शादियां हो चुकी थी। वह राजकुमार जो राजा बना था अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज़ गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे पनिहारी मिली। पनिहारी बहुत ही सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा, हे राजा, आप रोज़ कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है कि मैं रोज़ विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वह कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए कि आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा। पनिहारी कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। राजकुमार पूछता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछ लूँगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहाँ से चल देता है। पनिहारी की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। तब गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? गुरु कहते हैं, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होगा, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें, मैं खुद इस राज्य का राजा हूँ। अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने हट कर ही ली है तो मैं तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाता हूँ। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गया, और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ कि जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। गुरु कहते हैं कि तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही की रात में अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओगे तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है।
और जब रात के 12 बज जाते हैं, राजकुमार की सातों पत्नियां सो जाती हैं, तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहाँ जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं खड़ा हो जाता है। तभी उसने देखा कि वहीं पनिहारन जो मुझे रास्ते में मिली थी, वहीं पनिहारन एक थाली में खाना लेकर जंगल की ओर जा रही थी। वहाँ थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया बनाकर रहता था। वह पनिहारन इन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई अवश्य करना। लेकिन पनिहारन उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो इसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे छिपता छिपाता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारन उस कुटिया में बाबा के पास पहुंचती है। वह बाबा जादूगर था और उसके पास जादू की पोटली थी। राजा पीछे पीछे गया। राजा छिपकर देख रहा था कि वह पनिहारन औरत और बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारन से कहा, अरे पनिहारन, पहले तो मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारन कहने लगी, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे लेने आए हैं। कल मुझे लेकर चले जाएंगे, इसलिए उन्हें सुलझाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी कि पनिहारन का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु पनिहारन से कहता है कि इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। साधु कहता है, पनिहारन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारन से कहता है, अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूँगा और तुमसे विवाह करूँगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊँगा। बिना कुछ सोचे समझे वह पनिहारन चाकू ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर आ जाती है। उसका पति सो रहा था। वहाँ जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आ जाती है। राजकुमार उसके पीछे पीछे सारा कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि वह अपने पति को मारकर उसकी गर्दन लेकर आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जा यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए थे, तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जा यहाँ से। अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी वह अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर घर आई, उसकी गर्दन को जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है, चिल्लाती है और कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारी का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारी के घर चले आते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव से बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। वह पनिहारन भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली आ रही थी। इधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारन भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी कि मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा। मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है,
त्रिया चरित्र जाने न कोई, और कसम मेरी की हुए सती। राजकुमार की यह बात और तो कोई नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारन समझ जाती है और कहती है, राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रही हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारिन जाते जाते कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है कि बताओ। पनिहारिन कहती है, राजा साहब, आप जब कभी भी चटाई पर बैठें तो चटाई को झाड़कर बैठना। राजा कहते हैं, यह पनिहारन क्या कह रही है? मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? पनिहारन कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की, तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई तो राजकुमार अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कान में लगाकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ता है और उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर पिछली रात को खड़ा हुआ था। दूसरी रात राजकुमार ने अपनी सातों पत्नियों को भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा तो राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचाना, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। वह यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई नहीं पहचान पाया। एक रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है। तब रानियों ने उस लड़के को अपनी तरफ बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलें। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं तो राजकुमार कुछ नहीं बोलता, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस साधु के पास चली आती हैं। राजकुमार छिपकर यह सब जानना चाहता था। इधर जब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तो सातों रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह अपने शिष्य को बुलाता है और कहता है कि आज रात के लिए इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है, देख भाई, आज तुझे चटाई पर ही सोना पड़ेगा। शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने वाला था कि उसे पनिहारन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका भी कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने देखा कि चटाई के नीचे एक बहुत बड़ा और भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा ने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा तो राजा को
बहुत सारे कैदी दिखाई दिए जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार ने कहा कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा, राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाएं। हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे। आपको भी पकड़कर वह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाएं। राजा जब उस कमरे में अंदर गया था तो उसने अपने कान में से यंत्र निकाल दिया था, और जब राजा वहाँ से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल गया। राजा को भागते हुए उन रानियों और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती है, यह तो हमारे पति हैं और वे भागे जा रहे हैं। इन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? साधु कहता है, तुम यहाँ क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़कर यहाँ ले आओ। रानियाँ राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था इतना तेज था कि वह अपने महल में पहुँच जाता है। घबराई हुई रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है, महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा जी, हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह जादुई कील घुसा देना। तुम्हारा पति वहीं ढेर बन जाएगा और साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी ख़त्म हो जाएगी। वह सातों रानियाँ साधु की बात मान लेती है और जादुई कील लेकर महल आती है। वह 7 रानियाँ आपस में विचार करती है कि राजा सबसे ज़्यादा प्रेम सबसे छोटे वाली रानी को करते हैं। वे रानियाँ मिलकर जादू वाला कील छोटी रानी को दे देती हैं और कहती है, ये तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह से राजकुमार के सिर में ये कील गाड़ देना। जब राजा ने उन 7 रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा, पहले तुम यहीं रुको। पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में या मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो? इसका क्या कारण है? 7 रानियाँ हाथ जोड़कर कहती है, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना किया है, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उसकी बातों में आ गया, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। अपनी 7 पत्नियों को माफ़ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ। सबसे छोटी रानी, जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब राजा सो जाता है तो बाकी रानियां भी वहां आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जादुई कील निकालती है और राजा के माथे में घुसा देती है। राजा पूरी तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन 7 रानियों का मुकाबला कर सके। वह 7 रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। फिर भी राजा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने महल की खिड़की से कूदकर भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा, गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रियचरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाइए,
नहीं तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे सिर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह तो वही कील है जो साधु ने उन्हें दी है। मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और मेरी जान बचाना आपका कर्तव्य है। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकता, लेकिन एक उपाय कर सकता हूँ। राजकुमार कहता है कि क्या उपाय है? गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ। तोता बनने के बाद तुम सुखवादी में जाकर रहना, क्योंकि वहाँ पर कई तोते रहते हैं, और जब तुम्हें बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वह तोता बनने के बाद सुखवादी में जाकर रहने लगता है। सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा, रात को राजा भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखें कि वह कहाँ है। तो महात्मा अपनी पोटली निकालता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तो तोता बनकर सुखवादी में रहने लगा है। यह बात वह रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं कि स्वामी, अब क्या करें? वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा, हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य में जितने भी बहेलिया थे वे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगे, और जो भी तोता पकड़ते वह रानी के पास जाते और 5 सोने के सिक्के लेकर वापस चले आते। वे सातों रानियां उस तोते को मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया। वह राजकुमार जो तोता बनकर जहाँ गया हुआ था, वहाँ सभी तोतों के साथ अच्छी अच्छी बातें करता, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता। सभी तोतों को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। और सभी तोता ने मिलकर उसे अपना राजा बना लिया। राजकुमार सभी तोतों का राजा बन गया और वहीं छिपकर रहने लगा। एक दिन एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवादी पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छिपकर रहता था। जब उस बहेलिया ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर मैं इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोते पकड़कर कैसे ले जाऊं। फिर अगली सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वह बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ की गोंद निकलती है, और उसी गोंद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। बहेलिया वहीं छिपकर यह नज़ारा देखने का इंतजार करने लगता है। जब शाम हुई तो सभी तोते उड़कर वापस उसी पेड़ पर आ बैठे। तभी उन सभी के पंख और पैर उस गोंद में फंस गए और वे सभी पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए, क्योंकि पेड़ पर हर जगह गोंद ही गोंद थी। अब सारे तोते उसी गोंद में पूरी तरह से चिपक गए थे। उनके साथ राजकुमार तोता भी शामिल था। तभी वे सभी अपने गुरु राजकुमार तोते से अपनी अपनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगे। एक तोता कहता है, हे राजन, आप कुछ भी करो, लेकिन हमें आज़ाद करो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा तथा मार डालेगा। तब राजकुमार उन सभी को शांत करके कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करो, जिस कारण से वह बहेलिया तुम्हें निकालकर ज़मीन पर रख देगा। उसे ऐसा आभास होना चाहिए
कि सारे तोते मर चुके हैं। समय रहते तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर चले जाना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहाँ आता है तो वह देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं और उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि सारे तोते मर चुके हैं। इसलिए वह उन सभी को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता है। तभी सही मौका देखकर सारे तोते झट से उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ उसने देखा कि जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वे सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे यह क्या हुआ? इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा हुआ लटका हुआ है और जितने तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंके थे वे सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब ये सभी तोते मिलकर मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। अब राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है। चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इधर वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में तोता कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वह बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ बेच दूँगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है कि अगर मैं तुम्हें 5,000 सोने के सिक्के दिला दूँ तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? बहेलिया कहता है कि तुम मुझे 5,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे? तोता कहता है कि राजा सुखवादी के यहाँ बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात को मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य में मेले में तोता बेचने चला जाता है। राजा के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह सामान राजा स्वयं आकर खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंच जाता है। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि यह कितने का है, तो बहेलिया कहता कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता इतना दाम बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और अब सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी की दुकान का सामान बिक चुका था, बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिये से कहते हैं कि बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है कि जो इन्हें 5,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वे सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अरे, यह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है कि शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं कि वह अपना मूल्य 5,000 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा कहते हैं कि चलिए हम खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। और इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है और कहता है कि इस तोते का क्या मूल्य है। बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है, राजा साहब, अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछता है,
तोता कहता है, राजा साहब, जो इन्हें 5,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 5,000 सोने के सिक्के मंगवाकर बहेलिया को पकड़ा देता है और तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह एक राजा था। वह तोता राजा को अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है। इसी तरह सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगे। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा के पास एक ऐसा तोता है जो बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं कि उस तोते को हमारे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बात करके बहुत खुश हो जाती है। रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है, वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 5,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखना और कल तुम इसे अच्छे से नहला धुला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती थी। जैसे ही सुबह हुई, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती हैं। राजकुमारी तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उसे निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस मेरे सिर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा। इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी उस कील को राजकुमार के सिर में लगा देती है और वह वापस तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है। वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ़ करना, यह दास्तान तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इस बारे में अपने माता पिता को भी नहीं बताती। दिन भर वह तोता रहता और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती और वह राजकुमार बन जाता। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थी वे बहुत सारे तोते मरवा देती है, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता और वे उसी साधु के पास जाती है और कहती है, हे महात्मा, हमारे पति अभी तक हमें नहीं मिले, अब हम क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बन के राजा के घर में रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम सभी नृत्य कला सीख लो। हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाना और सातों रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु का वेश बदलकर उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तब साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने बजाने का बहुत शौक था, वे मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है।
जब उनके गाना बजाने की आवाज़ तोता के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि यह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर वेश बदलकर यहाँ पर आया है। अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस तोते के सिर से कील निकालती है, तो वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बात उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, देखो, जो यह गाना बजाने वाले आए हैं, यह वही साधु है। यह गाना बजाकर राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना। कहना कि तोता को नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करे और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं ढूंढ लूँगा। राजकुमारी कहती है, ठीक है। वहाँ गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि राजा साहब, आपके पास जो तोता है वो आप हमें दे दें। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दीजिए। राजकुमारी कहती है, नहीं दूंगी। मंत्री कहता है, देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है, तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेजो, वहीं आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने। राजा आकर कहता है, बेटी, यह तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वालों को देना है। लेकिन राजकुमारी मना कर देती है कि यह तोता मैं आपको नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि तू कैसी बातें कर रही है, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया। राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और तोता जो था वह चावल का दाना बन गया। जैसे ही साधु को यह बात पता चली, साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर खाने लगता है। उनमें से एक दाना राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर खाने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपट जाता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर राजकुमार फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से कील को निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिताजी को सारी बात बता देती है। राजकुमार कहता है, देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और इनसे शादी करना चाहता हूँ। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर देता है। फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल चला जाता है और जो उनकी 7 रानियां थीं उनको पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देता है। राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। साथियों, जब कोई स्त्री कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ़ मानते हुए कोई अभिनय, ढोंग या पाखंड करती है तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ़ बनाकर अपना स्वार्थ पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती कि यह स्त्री त्रिया चरित्र का खेल खेल रही है। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। इसे पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।